आज के इस वीडियो में आपके सोलर के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं और जो पूरा ये सिस्टम लगाना होता है उसमें A to Z टोटल प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाई जाएंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें। इसमें आपको कोई भी डाउट है वो नहीं छोड़ा जाएगा, सब चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर आपको इंक्लूड कर दी जाएंगी, ताकि आपको अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े। देखो, कोई भी सोलर पैनल लगाने से पहले हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि हमें 10 किलोवाट लगवानी है, 20 किलो, 50 किलोवाट। जैसे ये लगभग 390 किलोवाट चला गया ये वाला, ये इस साइड लगा हुआ है और ये आधा शेड के सेकंड साइड लग रहा है। यानी कोई भी बड़ा शेड होता है उसके दोनों साइड इसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखो होता क्या है, जैसे हमारे पास 100 किलोवाट है तो हमारे पास कितनी प्लेटें लगेंगी। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो प्लेट है जो हमारी 570 वाट की एक प्लेट है, तो उसमें डिवाइड कर दिया जाता है कि कितनी प्लेटें इसके अंदर लगेगी। अब एक प्लेट का डायमीटर क्या है, यानी प्लेट की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसी हिसाब से उस शेड या जो पर्टिकुलर एरिया होता है उसकी एक ड्राइंग बनाई जाती है। उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। सेकंड क्या इसमें क्या रहता है, इसका स्ट्रक्चर बनाना। अब स्ट्रक्चर किस प्रकार का बनवाना है वो सारा डिपेंड करता है पार्टी पे, या फिर आप उसको सजेशन करते हो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है। होल्डिंग टाइप बनाना है, MS का बनाना है, SS का बनाना है, एल्यूमिनियम का बनाना है। जो आप यहाँ पे देखो ना, एल्यूमिनियम फ्रेम वाला जो छोटे वाला स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे किया गया था और वो वाला यहाँ पे लगाया गया है। इसके ऊपर सारी की सारी प्लेटें घसी गई हैं। प्रोसेस फर्स्ट क्या होती है, पूरा डायमीटर एरिया निकालना कि कितनी जगह पे लगाना है। ये जो पैकेट है इसके अंदर 31 प्लेटें आती हैं और इसमें एक प्लेट का जो वेट है वो है 32 kg। 32 kg एक का वेट है और एक प्लेट है वो 570 वाट की है, जो कि इसका ओपन वोल्टेज है वो है 51 यानी 51 और 14 एम्पियर करंट है इसका मैक्सिमम ये निकाल सकती है। तो ये जो प्लेटें हैं वो सारी कसी जाएंगी, तो बैक टू बैक ये सारी यहाँ पे लगाई जाएंगी। जैसे आपको पार्टी घर पे बुलाती है तो आप क्या करोगे, एक जो प्लेट है उसकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से उसको बता दोगे कि आपका जो इतना किलोवाट है वो आपका इतने एरिया के अंदर लगेगा। इससे क्या होगा, पार्टी को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मेरी एक प्लेट है वो इतनी जगह में लग रही है तो इतनी प्लेटें मेरे को इतनी जगह में लगेगी। ये आपका एरिया सही है या फिर नहीं है, उसका भी क्लियर हो जाएगा, आपका भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप यही रहता है। सेकंड क्या रहता है, स्ट्रक्चर बनाना। अब स्ट्रक्चर जो जैसा पार्टी का डिमांड हो वैसा स्ट्रक्चर लगा दो, ठीक है। आप उसको ये डिसाइड करवा सकते हो कि भाई इसमें ये एंगल रखेंगे, इस प्रकार से इसको सेट करेंगे। वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती है आप किस तरह से वहाँ पे काम करते हो। एक प्रोसेस हो जाती है स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर बनाना आसान होता है और थोड़े से दिन आप अगर किसी के अंडर काम करते हो तो उसके बाद आप ये करने लग जाते हो। आप एज ए बिजनेसमैन आप लगाना चाहते हो तो आप इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझ सकते हो। जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा उतना ही अच्छा आपका सोलर टिकेगा। हमारा स्ट्रक्चर लग गया जैसे पार्टी की डिमांड थी। सेकंड प्रोसेस है इसके अंदर प्लेटों को कसना। प्लेटों को कसने की प्रोसेस आपने ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह प्लेटें लगा के अलग अलग तरीके से माउंट कर देते हैं। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो स्ट्रिप लगती है, जो लॉक लगता है वो एल्यूमिनियम का रखना अच्छे से, क्योंकि ये वाली जो फ्रेम है बाहर की जो पट्टी है ये एल्यूमिनियम की है। अगर इसको अगर किसी से कसेंगे तो ये बैठने लग जाएगी और MS की रखेंगे तो यहाँ पे जंग लगने लग जाएगा। तो वहाँ पे रखनी है एल्यूमिनियम की, ठीक है। उसके बाद SS के नट बोल्ट यूज लेने हैं और उन दोनों को अच्छे से टाइटनेस करनी है ताकि भविष्य में कभी भी ये उखड़े ना। तो सबसे फर्स्ट काम स्ट्रक्चर लगा दिया, सेकंड काम है प्लेटों को कसना। तो यानी जितनी भी प्लेटें हैं उन सब प्लेटों को कस दिया। अब इसमें जो थर्ड वर्क रहेगा वो रहेगा हमारा कनेक्शन का। अब सोलर प्लेटों का कनेक्शन कैसे करें, देखो सोलर प्लेटों का कनेक्शन दो टाइप से होते हैं, एक सीरीज के अंदर होते हैं और एक होता है पैरेलल के अंदर। ये जो प्लेटें हैं DC वोल्टेज निकालेंगी, सीधी सी बात है। और इस DC वोल्टेज को हम काम में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, हम लेते हैं AC वोल्टेज। हमारे जितने भी कंपोनेंट लगते हैं घर पे या कंपनी में कहीं भी, वो सारे AC के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, DC सप्लाई ले जाके इन्वर्टर में देंगे। इन्वर्टर से जो सप्लाई निकले AC, वो जो हमारा मेन ग्रिड होता है, देखो एक ऑन ग्रिड होता है, एक ऑफ ग्रिड होता है। ऑन ग्रिड का मतलब क्या है, आपके घर में ऑलरेडी सप्लाई होगी, यानी जो ग्रिड से सप्लाई आती है ना, जो बिजली विभाग से सप्लाई आती है ना, वो आपके घर में ऑलरेडी होगी। साथ में आप इसको कनेक्ट करोगे तो इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो आपकी ये यहाँ की जो आउटपुट सप्लाई है, यानी जो आपकी सोलर की सप्लाई है, वो सप्लाई आपको अपनी मेन ग्रिड से कनेक्ट करनी होगी। तो यहाँ से जितनी भी आउटपुट होगी वो आपकी मेन से लेस हो जाएगी, यानी पहले तो ये वाली खपत होगी, उसके बाद जो बिजली विभाग से आती है वो वाली खपत होगी। तुम्हें कहीं भी कोई डाउट लगे तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, मैं चीज़ों को लगभग क्लियर करता जा रहा हूँ। सेकंड होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम का मतलब है आपका जो पूरा लोड है वो सोलर प्लेटों पे डिपेंड होगा। आपके पास ग्रिड से कोई सप्लाई नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि आपका बिजली विभाग से कोई लेना देना नहीं है।
आपके अंदर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया हुआ है, आपको बिजली विभाग से कोई मतलब नहीं है, आपका कोई भी यूनिट खर्चा नहीं आएगा, आपके कोई भी झंझट नहीं है बिजली विभाग से। पर आपको प्रॉब्लम ये है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश जाएगा रात के टाइम आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। सप्लाई नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको बैटरी सिस्टम लगाना पड़ेगा। आजकल लिथियम बैटरी, लेड एसिड बैटरी, सारा सिस्टम आ रखा है, तो वो आपको कनेक्ट करना होगा। अब एक चीज़ आपको और बता दूं, स्ट्रक्चर लग गया, स्ट्रक्चर लगने के बाद सारी प्लेटें लग गई। अब देखो है इसकी फाइनल कनेक्शन सारे सीरीज में हो गए। सीरीज का मतलब ये है कि एक प्लेट का पॉजिटिव है और दूसरे प्लेट के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ये यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों प्लग हैं, दोनों को कनेक्ट किया गया है, यानी एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। अब इन सब की स्ट्रिंग कैसे बनती है ये आप जान के सुनो। ये इस प्लेट का नेगेटिव है, यहाँ पे एक वायर फाइनल वो कनेक्ट होगा, जैसे ये वाला वायर यहाँ पे ला रखा है, और ये एक स्ट्रिंग बनेगी और ये कनेक्शन नीचे जाएगा। इसका नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ये इसकी नेगेटिव साइड हो गई। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ नेक्स्ट में कैसे कनेक्ट किया है। यहाँ तक आप समझ लीजिए कि ये नेगेटिव है और ये जो स्ट्रिंग है वो फाइनली हमारे MPPT पे जाएगी, हमारे इन्वर्टर पे जाएगी, ये याद रखना। अब ये वाली जो प्लेट है इसका पॉजिटिव अगले की नेगेटिव से, ये देखो ये यहाँ पे कपलिंग कर रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को, मेल और फीमेल को ऐसे अटैच कर रखा है, यानी ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के सीरीज में हो गई। नेक्स्ट ऐसे ही चलेगा, ये सेकंड प्लेट है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये थर्ड प्लेट है, ऐसे ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ऐसे ही टोटल 18 प्लेट एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये यहाँ एक दूसरे को भी वापस चल गया है लूप। यहाँ देख लीजिए, ये वाली प्लेट यहाँ पे ख़त्म हुई तो इसका ये जो कनेक्ट है ये सेकंड प्लेट के यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो ये एक दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह कनेक्ट किए गए हैं। ये सारी प्लेटें चलती गई हैं। ऐसे 18 प्लेटों की एक स्ट्रिंग बनेगी। अब मान के चलिए 18 प्लेट हैं और एक प्लेट का ओपन वोल्टेज है वो 51 वोल्टेज यानी 51 वोल्टेज है। टोटली जोड़ के कितना होता है ये अभी आप स्क्रीन पे देख लीजिए। तो ये जो फाइनली आउटपुट जो हमारा होगा वो जाएगा एक स्ट्रिंग के, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो सिरे हैं वो चले जाएंगे हमारे MPPT पे, यानी हमारे इन्वर्टर पे। ये पॉजिटिव आ गया आपने देखा, और पीछे मैंने दिखाया था वो उस वाली प्लेट पे, तो वहाँ था नेगेटिव और पॉजिटिव की एक एक स्ट्रिंग बन गई। जो 6 mm स्क्वायर का वायर था वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी एक पूरा पेयर इन्वर्टर पे चला गया। अभी दोबारा समझने की कोशिश करो, ये जो प्लेटें हैं इस प्लेट से स्टार्ट किया, इससे इस साइड का जो नेगेटिव लिया, इसका नेगेटिव एक हमने निकाल दिया, एक स्ट्रिंग जोड़ दी, वहाँ कनेक्ट कर दिया, और सेकंड के पॉजिटिव से दूसरा था वो जोड़ दिया, यानी सब प्लेटों को सीरीज में बनाया। सीरीज में बना के वो वहाँ पे नेगेटिव रह गया, और ये जो यहाँ वाला है ये फाइनली इसका पॉजिटिव हो गया, यानी 18 प्लेटों की एक स्ट्रिंग बन गई। टोटल जो कनेक्टिविटी है 18 प्लेटों की वो जाके एक MPPT पे जुड़ी हैं। दोनों स्ट्रिंग हैं, दोनों जाके उसके अंदर प्लग हो जाएंगी। इसी तरह 18 प्लेटें जुड़ी हैं, उसी तरह नेक्स्ट पेयर जुड़ेगा, इस तरह टोटल पेयर है वो जुड़ते जाएंगे। और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक जो हमारा इन्वर्टर है उसकी कैपेसिटी कितनी है। आज थोड़ी हवा ज़्यादा चल रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, वीडियो बनाना इतना अच्छा से पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बुरी सी बुरी सिचुएशन के अंदर कि चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। मेरी हालत ख़राब है, मिट्टी बहुत ज़्यादा थी और धूल मिट्टी में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। उसके बावजूद ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मैं आपके लिए मिस नहीं कर सकता, यानी आप इस चीज़ से बिल्कुल मिस नहीं हो सकते आज के मौसम की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से। तो दोबारा बात पे ध्यान दो, दोबारा टॉपिक पे आओ। ये सारी स्ट्रिंगें नीचे चले जाएंगी। अब इसी तरह जितना भी बड़ा सोलर प्लांट होगा, जितना भी बड़ा सिस्टम होगा ना, वो सारा सेम ही तरीके से वर्क करेगा, यानी वर्क करने की जो पोजीशन है वो सेम ही रहेगी। मैं समझ रहा हूँ कि इतनी धूप में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी वैल्यू आपको जा रही है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ये वीडियो उस रील की तरह नहीं है कि आप 1 मिनट में समझ पाएंगे, पर आप इसको लॉन्ग टाइम तक देखेंगे तो आपको ये चीज़ें दिमाग में जाएंगी। पॉजिटिव निकाला, नेगेटिव निकाला, और ये जो PVC का हार्ड PVC का मजबूत पाइप है अच्छी क्वालिटी का, इसमें हम वायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ले गए वायरिंग को आगे, इधर वाली वायरिंग भी आ गई और ये दोनों वायरिंग साथ चलेगी इसके अंदर, और जैसे जैसे करता यहाँ पे एक जंक्शन बन जाएगा, और फाइनल जो जंक्शन है वहाँ से हम फिर आगे वायरिंग को ले जाएंगे। बस ये सभी वायरिंग इसी तरह ही होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे, और सभी को ये इधर वाली भी आ गई। नेगेटिव के लिए हमने ब्लैक वायर यूज किया है और पॉजिटिव के लिए हमने रेड वायर यूज किया है। बस यही तरीका होता है, पॉजिटिव हमेशा रेड ही रहता है और नेगेटिव हमेशा ब्लैक ही रहता है। आपने इस बात का बताया होगा आप। और जितने भी सारे वायर बनते हैं वो टोटल जाके यहाँ पे नीचे चले जा रहे हैं। ये देखो, ये इनका रूट है, फाइनली जो रूट है वो नीचे की साइड जा रहा है। ये इधर वाले सारे वायर आ गए, उधर वाले वायर आ गए, और सभी वायरों का ऐसे गुच्छा है वो नीचे जा रहा है। टोटल जो प्लेटें हैं उनकी जितनी भी स्ट्रिंग निकलती हैं सबको एक ही रूट से नीचे ले जाएंगे, यानी सबको अलग अलग रूट से नीचे नहीं ले जाएंगे, सबका एक रूट बनेगा, उसमें एक ट्रे लग जाएगी। जैसे ये वाला फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग जुड़ रही है, यहाँ पे एक
पॉजिटिव से जो रेड वायर है वो कनेक्ट हो रहा है, और इसी तरह कंटिन्यू इसी तरह अपना चलता जाएगा और धीरे धीरे अपन जाके पूरे को सब एक साथ नीचे ले जाएंगे। यहाँ पर जो वायर यूज में लिया है उस पर लिखा हुआ है कि ये 1000 वोल्ट तक एसी को शूट करता है और 1500 वोल्ट तक ये डीसी पे वर्क करेगा अच्छे से। सिंगल कोर का है, 6 स्क्वायर mm का वायर है वो यूज में ले रहे हैं। सेम तो हमारा पॉजिटिव है, सेम ही हमारा नेगेटिव जो ब्लैक है वो दोनों ही 6 स्क्वायर mm के हैं। और ये सारे वायर हैं आप देख रहे हैं, फाइनली वो नीचे की तरफ जा रहे हैं और नीचे जो हमारा फाइनली जो पैनल है वो लगने वाला है। तो यहाँ आपने देखा कि वायरिंग कैसे होती है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव निकाला, 18 प्लेटों की स्ट्रिंग बना ली, हर 18 प्लेट के बाद 2 वायर नीचे जा रहे हैं। फाइनली जो सभी सेलों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इस वायरिंग को पीवीसी जो पाइप है उसमें से गुजार रहे हैं। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ ही जा रहे हैं और इन दोनों को अच्छे से सुव्यवस्थित करके और सब जो जॉइंट है ना, जॉइंट टू जॉइंट सबको साइड कर दें, कल के इसमें पानी वगैरह ना जाए। वैसे कुछ होता नहीं, इस केबल को अच्छी क्वालिटी केबल है डीसी, मगर फिर भी पूरा प्रोटेक्शन रहता है। ये यहाँ पे जंक्शन बॉक्स साथ में लगाएंगे और दोनों को ऐसे कपलर टू कपलर सेट कर देंगे। जितना भी काम होगा ना वो जॉइंट टू जॉइंट होगा, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे ये देखो इसको बोला जाए कपलर टू कपलर, जैसे जो मेल और फीमेल दोनों को इस प्रकार अटैच किया गया ना, टोटल वायरिंग इसी प्रकार होगी। जॉइंट वगैरह कहीं भी नहीं होगा और जॉइंट वगैरह करना सही भी नहीं होता। पूरा काम जो होता है ना, तो पिन टू पिन दोनों कनेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है और लॉन्ग टाइम तक वो काम है जो टिकता है। तो फाइनली जो वायरिंग है वो हो रही है। सब प्लेटों को वो सीरीज में जोड़ के ला रहे हैं। इनके जो कनेक्टर हैं वो नीचे रख दिए जाएंगे और इसके बीच में थोड़ा स्पेस इसीलिए रखा है ताकि ये जो नीचे ऐसे कनेक्टर है वो सेट हो जाए और कल को मतलब इसको चेक करना पड़े आगे भविष्य में तो आसानी से चेक हो सके। जैसे कोई भी एक जो हमें कोई प्लेट है उससे हमें डाउट हो कि ये प्रॉपर वोल्टेज नहीं निकाल रही, तो उसको मीटर से हम चेक कर लें और कोई भी हमें प्लेट कल को डैमेज हो जाती है उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सबको कनेक्ट कर रहे हैं। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि इन सब की वायरिंग हो रही है और वायरिंग होने के बाद ये जो इसके कनेक्शन है वो इसके इन्वर्टर साइड है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके इसको फाइनली कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में आपने जो कनेक्शन है वो सारे देख लिए कि कैसे प्लेटों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो दोनों इसके टर्मिनल निकालते हैं और निकालने के बाद इसको हम फाइनली ले जाएंगे इन्वर्टर पे और इन्वर्टर पे ले जाने के बाद हम निकालेंगे फाइनली जो एसी आउटपुट, क्योंकि इन्वर्टर पे डीसी जाएगा। तो बाकी जो जितना भी वर्क है मैं आपको नीचे से सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक आप समझ गए, बस सबका सेम तरीके से होगा, मतलब इसमें टाइम गंवाना ज़्यादा ठीक नहीं है। यहाँ पर जो हम इन्वर्टर कनेक्ट करने वाले हैं वो सोफर कंपनी की है। जो हमारा फर्स्ट रहने वाला है सोफर 125 KT-LX G4 और जो हमारा सेकंड है वो सेमी मॉडल रहने वाला है सोफर 125 KT-LX G4। जो थर्ड हमारा है वो है सोफर 100 KTL Pro। ये तीनों को हम कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा 100 वाला है और जो सेकंड और थर्ड है वो 125 KT वाले जो इन्वर्टर हमने कनेक्ट किए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। देखो इस पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। इसको हम अधिकतम 1100 वोल्टेज डीसी दे सकते हैं। अधिकतम जो करंट है सीरीज में हमारा 10.32 एम्पियर रहेगा और ये आउटपुट के अंदर 160 एम्पियर आउटपुट हमें देगा, जो कि 100 किलोवाट का है। जो हमारा सेकंड वाला है, जो हमारा KT 125 वाला है ना, उसको हम कितना आउटपुट और इनपुट दे सकते हैं, तो उसमें सेम ही है, 1100 वोल्टेज इसको डीसी चाहिए इनपुट में। जो इनपुट करंट है वो 10.41 एम्पियर, हाईएस्ट हमें जो आउटपुट 190 एम्पियर दे सकता है, जो कि हमारा 110 किलोवाट और 125 केवीए का रहने वाला है। तो ये जो दोनों हमारे इन्वर्टर तीनों हमारे रहने वाले हैं। बाकी इसमें नॉर्मल अलार्म वगैरह ये जो इसकी डिस्प्ले पे शो करेगा, इसको रीसेट वगैरह करते हैं। अब देखो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है इन्वर्टर का कनेक्शन करना। ये जो नीचे सब एमपीपीटी लगी हुई है, ये देखिए नीचे वाला जो एक पेड़ है PV1 का है ना, इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी 18 प्लेटों की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आके ऐसे एक पेड़ में कनेक्ट होगा। ये देखो 1 से लेके 8 तक PV है ना, ऐसे 8 एमपीपीटी के सेट हैं, जो कि वहाँ से जो स्ट्रिंग आई ना वो इसके नीचे कनेक्ट होगी। 8 के अंदर यानी 16 केबल आएंगी, 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव आएंगी। और आपको पता है 2 केबल निकलती हैं 18 प्लेटों से, जो हम ऊपर से निकाल के लाते हैं। फाइनली इसको यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे इसको ये मतलब इसका कोई मेंटेनेंस वगैरह करते हैं ना, उस कंडीशन में इसको ऑफ भी कर सकते हैं। डीसी आने वाली सप्लाई को पहले इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे 9 से लेके 14 हो गए। इसी तरह हमारे आगे जो 15 से लेके टोटली आप 20 तक जो टोटल कनेक्शन है वो कर सकते हैं, यानी जितने प्लेट हैं उसको कनेक्ट करेंगे और सबको सेपरेट ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें स्विच है, फाइनली इसमें USB या वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें फाइनल जो कम्युनिकेशन का जो केबल है वो जो सेकंड साइड वाला पेयर है वहाँ पे इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, यानी जो स्ट्रिंग ऊपर चाहिए वो उसके नीचे कनेक्ट करें। अब मैं आपको काम दिखाता हूँ एसी पैनल का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारे MCCB हैं। ये वाला 200 एम्पियर का है, पास वाला 250 एम्पियर का है और पास वाला भी 250 एम्पियर का है। 3 हमारे इन्वर्टर हैं, 3 ही ब्रेकर हैं, जो कि ये आप देख रहे हैं नीचे पूरा प्रॉपर ग्लैंड भरा गया है। और हमारे पास एल्यूमिनियम की आर्मेड केबल हैं, जो कि इन ब्रेकरों पे कनेक्ट करेंगे
और जो इनकी सेकंड साइड है वो हम कनेक्ट करेंगे हमारे इन्वर्टर के। इन सब की जो आउटपुट है एक बस बार में निकलेगी, ऊपर जो बस बार आपको दिख रही है, और फाइनली वो जो आउटपुट है वो एसी की जो हम हमारे मेन पैनल है जो हम जिस पे ऑन ग्रिड का, उस पैनल के साथ ये जो बस बार यहाँ से ना सप्लाई उठा के और जो हमारा मेन पैनल से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा इन्वर्टर की आउटपुट साइड है, L1 L2 L3 और साथ में न्यूट्रल। एक इन्वर्टर का एक पेयर उठाया और इस MCC में ले कनेक्ट कर देंगे, सेकंड का उठाएंगे, सेकंड का कर देंगे, और थर्ड के साथ थर्ड का, तीनों को कनेक्ट कर देंगे जो कि मैंने आपको दिखाया है। और ये नीचे जो आपको दिख रहा है ना एल्यूमिनियम आर्मेड केबल, इससे ले जाके उसमें कनेक्ट करेंगे जो कि 240 की हमारी केबल रहने वाली है। ठीक है, ये केबलें मैंने फाइनली कनेक्ट कर दी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम यहाँ पे प्रॉपर थिम्बल करेंगे। आपको पता है कि एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम का थिम्बल करते हैं, और सेकंड साइड हमारा इन्वर्टर है उस साइड भी हम प्रॉपर थिम्बलिंग करेंगे। थिम्बलिंग करते हुए एक बात की ध्यान ये रखते हैं कि अच्छे से क्रिम्पिंग करते हैं ताकि कोई स्पार्किंग ना हो, क्योंकि ये हेवी ड्यूटी वर्क है। हेवी ड्यूटी वर्क में स्पार्किंग वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं देना है, बहुत ही अच्छे से वर्क करना है, बहुत ही शार्प वर्क करना है। आप मेरा प्रॉपर्ली पूरा वर्क देख भी रहे हैं, यहाँ पूरा अच्छे से हमने जो थिम्बल है वो कनेक्ट किया है। ये थिम्बल है जो हम अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करें, और सेकंड वाला जो थिम्बल हम अपने एसी पैनल के साथ कनेक्ट करें। तो तीनों इन्वर्टरों से 3 सप्लाई ली, और तीनों को इन सामने वाली तीनों जो एसी का पैनल है तीनों ब्रेकरों के साथ नीचे कनेक्ट कर दिया एकदम स्मूथली, प्रॉपर ग्रैंड भर के, प्रॉपर थिम्बल करके A1 वाला काम यहाँ पे हो चुका है। चलो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब जो फाइनली वर्क बचा है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आप देख लीजिए, ये सभी ब्रेकरों का जो आउटपुट है फाइनली एक ही बस बार के अंदर लगा है, और वो बस बार हमारी यहाँ से आउटपुट निकाली। ये जो आउटपुट बस बार निकला ROA और न्यूट्रल के साथ, ये हमारा मेन जो ये वाला पैनल है उसके साथ कनेक्ट होगा। ये हमारा ग्रिड से आया हुआ पैनल है जो यहाँ पे देख सकते हैं ना, मेन इनकमर, इसके नीचे हमारा जो सप्लाई कनेक्ट होगा। अब जो हमने सोलर से ऊपर सप्लाई लेके, तो ये देखो प्रॉपर पाइपिंग के अंदर डाल के लाएं, एकदम वर्क है जो फिनिशिंग के अंदर, टोटल कपलर टू कपलर है, और जेन्युइन वर्क हुआ है, यानी कोई भी हमारा वायर है वो बाहर खुला नहीं है। और प्रॉपर जो वायरिंग हमने की है देखो PVC के अंदर डाल के एकदम स्मूथ वाली अच्छे से वर्क किया है। लेके आगे अब ये हमारा इस रूम के अंदर चला गया जिसमें हमारे रहने वाले इन्वर्टर, और इन्वर्टर के साथ हमारा AC पैनल रहने वाला है। तो इन सभी पाइपों के अंदर, 6 पाइपों के अंदर हमारी टोटल वायरिंग है, और वायरिंग हमारी फाइनल हमारे इन्वर्टर के नीचे आ गई। अब देखो ये सभी दो दो के पेयर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक पेयर है। इसके नीचे फाइनली जो हम कनेक्टर है उसको कनेक्ट करेंगे, और उस कनेक्टर को फाइनली हम क्या करेंगे, हमारे इन्वर्टर के नीचे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा केबल है उसको हम काट लेंगे। एक्स्ट्रा को कट करने के बाद सबके नीचे हम कनेक्टर को लगा देंगे, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव था, और उन सभी को देखो फाइनली इन्वर्टर के नीचे कनेक्ट कर देंगे। इसमें देखो जो मेरे हाथ में पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे, जो कि हमने 18 प्लेटों के सिर्फ 2 ही वायर नीचे लाए, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो फाइनली ये कनेक्ट करना बहुत ईजी होता है। ये वाला जो मेरे हाथ में कनेक्टर है इसको मैं क्या करूँगा, फाइनली नीचे इसके, जैसे फीमेल है फीमेल को मेल के साथ अटैच कर दूंगा, और दोनों के एक के साथ अटैच हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव फाइनली हम कनेक्ट कर देंगे। प्रॉपर कनेक्टिविटी हो गई, यानी कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा काम है जो कपलर टू कपलर हुआ है। और आपने देखा ऊपर सोलर प्लेटों का वर्क हुआ, उसके बाद वायर नीचे आ गए, फाइनली हम जो इन्वर्टर के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये फाइनली सारा का सारा वायर है वो कनेक्ट हो गया, इन्वर्टर के कनेक्शन हो गए। इन्वर्टर से जो आउटपुट निकली थी हमारा फाइनली AC पैनल तक चला गया, वो भी हमारा वर्क हो गया। लगभग आपने सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझी, अच्छे से देखी, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सोलर प्लेट आई, वहाँ से सप्लाई इसके अंदर है, यहाँ से सप्लाई हमारे पैनल में गई, और पैनल से यहाँ से फाइनल जो आउटपुट होगी ये हमारी निकलेगी। ये ऑन करते ही हमारी जाएगी मेन पैनल में कनेक्ट करेंगे, यानी जो ये वाला पैनल है मेन, इसके साथ में हम कनेक्ट कर देंगे। आपने सोलर का संपूर्ण काम देखा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर सब कुछ कनेक्ट करके दिखाऊंगा, सब कुछ ऑन करके दिखाऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखो ताकि आपकी कोई भी जानकारी है वो मिस ना हो पाए, और आप इसी तरह बेहतर कंटेंट है वो